कुंवरी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय। पावनिहारि बिरंच जनु, रचेउ न धनु दमनीय। कहेहु काहियहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहउ चढ़ाव तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहेहु काहियहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहउ चढ़ाव तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। इस प्रकार राजा जनक जी राजाओं को बलहीन जानकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के आवेश में कह रहे हैं कि धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने उसकी रचना ही नहीं की है। तब इस प्रकार कह रहे हैं कि यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई भी राजा तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जनिको माखई भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अब जनिको माखई भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। इस प्रकार राजा जनक जी स्वयंवर में कह रहे हैं कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इस प्रकार राजा जनक जी आशा छोड़कर कह रहे हैं कि अपने अपने सभी नृप अर्थात राजा लोग घर जाइए। इस प्रकार दुखी होकर जनक जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है।
सुकृत जाय जो पनु परिहरऊ कुंवर कुआरी रहऊ का करऊ जो जनते बिनु भट भुवि भाई तो पनु करे होते न हसाए सुकृत जाय जो पनु परिहरऊ कुंवर कुआरे रहऊ का करऊ जो जतने बिनु भट भुवि भाई तौ पनु करे होते न हसाए। इस प्रकार राजा जनक जी स्वयंवर में कह रहे हैं कि यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं प्रण करके अपना उपहास का पात्र न बनता। जनक के बचन सुने सब नर नारी देखी जान की भय दुखारी माखे लखनो कुटिल भई भोहे हृदय पट फरकत नयन रिसोहे। जनक बचन सुने सब नर नारी देखी जान की भय दुखारी माखे लखनो कुटिल भई भोहे हृदय पट फरकत नयन रिसोहे। इस प्रकार राजा जनक जी दुखी होकर नाना प्रकार से कह रहे हैं। इस प्रकार वहाँ सीता स्वयंवर में उपस्थित सभी नर नारी जनक जी के वचन सुनकर जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो रहे हैं और इस प्रकार तीखे वचन सुनकर यहाँ सीता स्वयंवर में लक्ष्मण जी जनक जी के वचनों पर क्रोधित होते हैं, तिलमिला उठते हैं और इस प्रकार लक्ष्मण जी की क्रोध में भुआएं टेढ़ी हो जाती हैं, ओंठ फड़कने लगते हैं और क्रोध के कारण नेत्र उनके लाल हो जाते हैं। कही न सकत रघुबीर डर लगे बचनु जनुबान नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण। कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा
प्रमाण। इस प्रकार स्वयंवर में जनक जी के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और इस प्रकार यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय पूर्वक कह रहे हैं कि प्रभु के डर से कुछ कह तो नहीं सकते। और इस प्रकार लक्ष्मण जी को जनक जी के वचन बाण के समान लगते हैं और इस प्रकार वह जब तक ना रह सके तब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन कहने लगे।